बेटा है। पहली दफा आपको देखा भी नहीं, आपने ये काम इसको दिया हुआ था मिलने मिलाने का। हाँ भाई नहीं, इसको अकेले छोड़ा। आपने किससे मिला? चलो टॉफी खाओगे? खाओगे टॉफी? टॉफी खाओगे? पिंच होना चाहिए लेकिन उसको खाना नहीं, वो शॉर्ट्स ले लेंगे ना। ये आज नहीं पहले से। बीवी के साथ बात करनी है, साफ बात होती है। मुझे फोटो पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है। हेलो, क्या रहे हो? एक मिनट आ जा, पहले वो चले जाएंगे फिर ना। फोटो ले लेना। फिर आदमी को जब एक रेपो बनी होती है, पॉजिटिव रेपो, तो फिर आदमी इनको ब्लैकमेल भी करता है। बहुत बड़ी चुनौती थी, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, ये बात तो है, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें फिर मतलब इस जगह पे ये आप ही थे जो ले आए और फंक्शन को आपने बोल दिया कि यहाँ पे कोई नहीं उठा सकता, पता ही है ना इनका। सर लॉकडाउन ने पूरी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना असर दिखाया, जेलों पर भी असर पड़ा। ये बताएं कि क्या जो प्रिजनर थे उनको भी उतना हुआ था कोरोना? हाँ, लॉकडाउन तो जेलों में भी लागू था 24 मार्च के बाद, तो जिसके बिना पर सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने मुलाकात बंद कर ली, फिज़िकल मुलाकात, और साथ में कोर्ट हियरिंग भी फिज़िकल बंद हो गई। तो जहाँ तक कोरोना संक्रमित होने का ताल्लुक़ है, तो 3-4 महीने तो हमने बड़े एहतियात चलाए, लेकिन बज़ाहिर कहीं से भी कोरोना अंदर दाखिल हो गया। तो हमारे पास तकरीबन इस जेल में 170 मुल्ज़िम कोरोना संक्रमित हो गए पीरियडिकली टोटल। एक समय में 92 आदमी कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संख्या, ये पूरे जेल की स्क्रीनिंग के बाद, तो फिर हमने इतना ही देखा कि ये सारे एसिम्प्टोमेटिक थे। तो फिर हमने इनको आइसोलेट किया, इनको म्यूज़िकल थेरेपी भी दी, हर शाम में इनका मनोबल हम बढ़ाते रहे, क्योंकि उस वक्त भी हमें मालूम था कि इसकी तो कोई दवाई है नहीं, तो सिर्फ मनोबल बढ़ाना है, विल पावर और कॉन्फिडेंस रखना है। अलबत्ता मेडिकल डाइट जिसमें विटामिन रिच फ्रूट्स एंड प्रोटीन रिच फूड इंट्रोड्यूस की पूरी जेल के लिए, काढ़ा वगैरह। तो फिर ये 15 दिन के बाद नेगेटिव हो गए, और उसके बाद हमने और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ये शुरू की कि जो भी नया एडमिशन आए कोरोना नेगेटिव, उसको पहले 10 दिन क्वारंटाइन में रखते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं दोबारा, और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर एक क्वारंटाइन बैरक अलग रखी, वहाँ फिर 10 दिन। यानी अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नए कैदी की 21 दिन से पहले जेल में नहीं की जाती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में यहाँ पे भी और पूरे जम्मू कश्मीर की जेलों में कोई भी कोविड पे केस नहीं है जेल के अंदर। तो बाकी आपके सामने सिचुएशन है कि अब हमने प्रोग्राम करना भी शुरू कर दिए। सर कितना देर के बाद जो कैदी हैं वो अपने परिवार वालों से मिल पा रहे हैं, कितनी देर के बाद? हाँ, चूँकि एसओपी में फ़िज़िकल कांटेक्ट को बचाए रखना था, यानी फ़िज़िकल कांटेक्ट दूर रखना था, फासला रखना था, तो इसके होते हुए हमने तकरीबन ये 10 महीने तक इनका फैमिली के साथ फ़िज़िकल संपर्क नहीं हुआ। लेकिन चूँकि एक फैमिली कांटेक्ट किसी भी कैदी के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है,
तो हमारे जो अंदर प्रिजनर इनमेट कॉलिंग सिस्टम है उसकी फैसिलिटी बढ़ाई गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनको फैमिली कंटेक्ट को बनाए रखा हमने। लेकिन चूंकि फ़िज़िकल मुलाकात का एक अलग एहसास होता है, तो जब थोड़ा सा वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है तो एक कॉन्फिडेंस आया, तो हमारे डीजी साहब मिस्टर वीके सिंह साहब ने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना रिपब्लिक डे पे यानी यौम जमहूरिया के मौके पे कैदियों को और इनके घर वालों को एक गिफ्ट दिया जाए और फिज़िकल मुलाकात शुरू की जाए। हाँ, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। एक तो जो भी मुलाकात होगी अब महीने में सिर्फ फ़िलहाल एक दफ़ा होगी अपने परिजनों के साथ, एक प्रिजनर को महीने में एक दफ़ा शुरू में। पहले हफ्ते में एक थी, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल रखना था कि चलो अपने परिजनों की शक्ल फेस टू फेस से देख लें, तो महीने में एक दफ़ा और एक से दो रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव, जिसमें वाइफ, चिल्ड्रन, फादर, मदर, रियल ब्रदर, सिस्टर, ये क्लोज रिलेटिव्स को मुलाकात शुरू कर दी है। तो इसमें उन्होंने कोविड टेस्ट रिपोर्ट साथ लानी है जो कि नेगेटिव होनी चाहिए और जो कि नॉट ओल्डर देन 48 आवर्स यानी 2 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए कोविड रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट। तो ये हमने शुरू किया है और बहुत खुश हैं कैदी भी, उनके रिश्तेदार भी, और हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि फिर से हम जेल को रूटीन में लाने जा रहे हैं। कैदियों से आपकी बातचीत हुई होगी, कितने ज़्यादा कैदी खुश दिख रहे हैं आपको? कैदियों की खुशी तो जब आप इनको देखेंगे तो देखते ही बनती है, क्योंकि टेलीफोन ठीक है, कांटेक्ट है, आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन साक्षात सामने देखना तो रिश्ते में नई जान आ जाती है। लॉकडाउन आपके लिए बेहद बड़ी चुनौती था, क्योंकि कई, जैसे आपने बताया कि जो आपके कैदी थे वो कोरोना से संक्रमित हुए, एक बड़ी चुनौती आपके लिए था। क्या अभी भी वही चुनौती बना हुआ है? हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो क्या यहाँ पे आप कब यहाँ पे कैदियों को जो है वो वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी? क्या इस बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे? नहीं, जैसे आपने देखा है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें हम भी शामिल हैं, उसके बाद हो सकता है अंडर प्रिविलेज्ड क्लास जिसमें हमारे कैदी वो भी शामिल हैं। लेकिन यह हमारे लिए, हम समझते हैं, अभी चैलेंज बना हुआ है और हम पूरी तरह से एहतियात वैसे ही जारी रखेंगे जैसे हैं। और लॉकडाउन के जो पीरियड थे उसको भी हमने पॉजिटिवली यूज़ किया है। हमने उस दौरान जो स्लीप प्रॉब्लम्स कैदियों में होती है, आमतौर से नए कैदी में या जेल में रह के एक स्लीप प्रॉब्लम, रेगुलर स्लीप नहीं होती है जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को भी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डॉक्टर आरती बख्शी और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड डॉक्टर प्याली अरोड़ा, इनके साथ डीजी साहब ने इशू उठाया और डीजी साहब ने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया और इनिशिएट किया। और ये प्रोजेक्ट हमें जब पूरा सर्वे हुआ तो 61 प्रिजनर्स ऐसे थे जिसमें 5 फीमेल्स भी थी कि जिनको स्लीप प्रॉब्लम्स थी। इस प्रोजेक्ट को 3 महीने हमने यहाँ चलाया और उनकी स्लीप प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट आया। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पेंडेमिक का लॉकडाउन पीरियड था इसको भी हमने पॉजिटिव तौर से यूज़ किया, क्योंकि जब कोई एब्सेंटिज्म नहीं था, कोर्ट हियरिंग बंद थी, फिजिकल कंटेक्ट बंद था, तो हमारे सारे कैदी अवेलेबल थे, तो हमें ये प्रोजेक्ट करने में अच्छा रहा। और स्लीप डायरेक्टली लिंक्ड है हेल्थ के साथ, स्लीप डायरेक्टली लिंक्ड है इम्यूनिटी के साथ, और स्लीप डायरेक्टली लिंक्ड है स्टेबल ह्यूमन बीइंग के साथ। जो दूरी पहले होती थी कैदी और अपने परिवार वालों से मिलने के बीच, क्या वो दूरी जो है उसमें कुछ अभी तब्दीली आई है? कितनी दूरी से आपने मुलाकात करी इसमें? नहीं, आप ये ज़रूर देखेंगे कि ये कोरोना से पहले हम जो पहला वो स्टीरियोटाइप मुलाकात के कमरे होते थे जेलों में, जिसमें जाली लगी है, काले ग्रिल लगे हैं, अंधेरा लगा हुआ है, मुश्किल से शक्ल सुनाई नहीं देती थी, और एक वो सैडिस्ट सा माहौल होता था कैदी और उसके परिजनों में। तो ये जो हमारे प्रेजेंट डीजीपी साहब है मिस्टर वीके सिंह, तो इन्होंने एक नया आइडिया लाया। आप अब देखेंगे कि सिक्योरिटी उससे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन विजिबिलिटी इन बिटवीन फैमिली मेम्बर एंड इनमेट बहुत क्लियर है। सिक्योरिटी इन द सेंस शीशा है, ट्रांसपेरेंट शीशा, टफन गिलास, जिसमें इनमेट की पिक्चर और इनमेट के फैमिली मेम्बर की पिक्चर क्लियर है, और मुलाकात बहुत ही सेटिस्फाइड है, और सारे दोनों पार्टी मींस विजिटर एज वेल एज प्रिजनर बहुत खुश हैं पहले से इस बारे में।